बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील कुरेजा। अभी आपको हम 26 नंबर स्टॉप दिखा के आए हैं। उसके बाद आ गया एक और अहम स्टॉप, और ये स्टॉप है ज़ीरो पॉइंट। ज़ीरो पॉइंट कहलाता है, आपको मशहूर है चौक, आपको मालूम है, इसकी सिग्निफिकेंस भी आपको मालूम है। अब आप अगर इस ज़ीरो पॉइंट को देखें तो आपको यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी नज़र आ रही है पाक फ़ौज की, और पाक फ़ौज की डिप्लॉयमेंट का मकसद आपको कल मालूम हो चुका कि ये जो आपकी SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके सबब इस्लामाबाद को आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज के हवाले कर दिया गया। तो ये जिम्मेदारी सिक्योरिटी की अब उनको दे दी गई। लेकिन आपको पुल के नीचे जो कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह SCO कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो D चौक की कॉल है उससे। आप अगर इस पुल से उस तरफ से इधर आते हैं तो आप एंटर हो जाते हैं, रास्ता आपका खुला है D चौक की तरफ। तो इसलिए उसको कट ऑफ करने के लिए ये जो आपका ज़ीरो पॉइंट का पुल है उसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है। इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान रावलपिंडी से आएंगे उनका यहाँ से भी दाखिला बंद कर दिया गया। उसकी वजह ये रोड आपको सीधी जो जाती है रावलपिंडी को लिंक करती है, अगरचे इसमें इस्लामाबाद के सेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन ये एक शाहराह है मेन, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जिसको कहा जाता है, और ये जा रही है टुवर्ड सीधा फैसल मस्जिद की तरफ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहाँ से भी दाखिले की इजाज़त नहीं है, और ये एक अहम पॉइंट हो सकता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का। अब आपको साइड रोड्स जो हैं वो खुली हुई नज़र आ रही हैं, और अगर मेरे कैमरामैन अख्तर साहब दिखा सकें तो आपको वहाँ पे बाइक्स आप देख लें, अगर जूम करके दिखाएं तो बाइक्स का आपको जो रास्ता है, जो वापस जाने वाले या आने वाले, उनकी सूरत हाल का भी आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप पुल के नीचे अंदर देखें तो वहाँ से भी एक बिल्कुल नैरो एस्केप है, और वहाँ से बमुश्किल कोई बाइक गुजर सकती है, आ सकती है या जा सकती है, और मुतादिद लोग जो हैं परेशानी की वजह से गाड़ियाँ आती हैं और फिर उनको डाइवर्जन लेनी पड़ रही हैं। तो ये एक और एंट्री पॉइंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज वालों के लिए इस्लामाबाद में दाखिल होने का या D चौक की तरफ जाने का, और मेरा ये ख्याल है उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर हुकूमत उनको इजाज़त दे देती तो मुझे 100% यकीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत अच्छा पावर शो करने में कामयाब होती। लेकिन अगर ग्राउंड की सूरत हाल देखी जाए तो जो आपको हुकूमत का खौफ है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, हुकूमत खौफज़दा है। और मैं ये अगर मेरी ज़ाती राय पूछी जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इतना यकीन ना हो अपने एहतजाज के कामयाब होने का जितना कि इस हुकूमत को है। आपको ये इनकी जो तैयारी है, अभी हम बहुत सारा विज़िट करके आए हैं बहुत सारे इलाकों को, आपको हर तरफ इनकी तैयारी ज़्यादा नज़र आ रही है, जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान उतने ज़्यादा नहीं हैं। मैं इसी चीज़ को उर्फ़ आम में कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो कॉल देती है एहतजाज की, और ये हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी समझती है उसको कामयाब बनाना, और कामयाब बनाने के यही तरीके हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं कि हर तरफ से रास्ते बंद कर दो और लोगों को ज़िंदगी जो है उसको मुश्किल बना दो, फिर वो आपको गालम गलोच करें। लोगों से, काफ़ी सारे लोगों से सुना तो उन्होंने भी यही कहा कि हुकूमत खौफज़दा है, हुकूमत डरी हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज का हक़ है, जो कि आइन उनको इंश्योर करता है कि आप उनको इस चीज़ की इजाज़त दें, लेकिन हुकूमत की जानिब से उसको इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही, और ये उसका सबसे बड़ा सबूत है जो आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने एहतजाज के रास्ते बंद कर दिए हैं तो आपको ये कहने का कोई हक़ नहीं कि उनके एहतजाज की कॉल पर लोग नहीं निकले। लोग बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं। अब इस वक्त मौसम इस्लामाबाद का खुशगवार हो रहा है, और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज रात यानी इनके जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके मज़ीद निकलने का ये इम्कान पैदा हो गया है। और बहुत सारे लोगों से हमारी बात भी हुई जो कारकुनान बिलखुसूस से, उनको गुस्सा भी है और उसके साथ साथ उनको खुशी भी है। और उनको खुशी इस चीज़ की है कि जो हुकूमत का खौफ है वो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। ये आपको 2 स्टॉप्स दिखा दिए, कोशिश करेंगे एक तीसरी जगह जो D चौक के बिल्कुल करीब तरीन है, और वो है चाइना चौक। वहाँ पर भी सूरत हाल के बारे में कहा जा रहा है कुछ अच्छी नहीं है, और ये भी ज़रूर कोशिश करेंगे कि D चौक भी आपको दिखा सकें। बहरहाल आज के लिए, इस वक्त तक के लिए इतना ही। अगले स्टॉप के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।